Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। तो बच्चों देखो, कंपटीशन लेवल का जब मैंने लगभग 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए, अब एक एक कॉन्सेप्ट उनका बड़े ध्यान से समझना। मैं मैथ को बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से शुरू से कराऊंगा, लास्ट तक कराऊंगा और एडवांस भी कराऊंगा, ठीक है बच्चे। ठीक है। अच्छा बच्चे देखो, अगला जो आपका न्यू चैप्टर, आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो नया चैप्टर आपका घातांक एवं करनी। क्या है? घातांक। सही है बच्चे, घातांक है ये, घातांक एवं करनी। इसका मतलब समझेंगे। इस चैप्टर का भी बहुत ज्यादा रोल है कैलकुलेशन प्ले करने में, ठीक है भाई। जो कैलकुलेशन आप करते हो बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप उस चीज का मतलब इन चीजों का यूज करना सीख गए तब सही है। अगर तुमने ऐसी हवा हवा में उड़ा दिया तो उसका तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, चाहे कैसे भी कर लियो, ठीक है ना। इन चीजों को बड़े ध्यान लेवल से समझ के चलना है, ठीक है भाई। देखो आज हम पढ़ते हैं, देखो इसका कुछ बेसिक जानेंगे, आज थोड़े बहुत क्वेश्चन भी कराएंगे इसमें, ठीक है भाई। देखो इसका बेस जान लेते हैं, मतलब चलो घातांक पहले देखते हैं। घातांक बच्चे देखो, घातांक नंबर 1 पे लेते हैं। देखो पहला टॉपिक क्या हमारा, घातांक। इसे ही समझते हैं घातांक। बेटा घातांक को घात भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ करके लिख लो घात। सही है भाई, समझ रहे हो ना। घात, घातांक का मतलब घात ही हो गए बच्चे, ठीक है ना। अब ये घात होती क्या है? अब कोई भी संख्या, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी चीज सही, अगर उसके सिर पर कभी कोई सिर पर अगर कोई सिर पर बैठ जाए, मतलब नॉर्मली देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं। अगर कोई भी चीज ले लो, अगर सपोज करो मैंने 2 ले लिया, ठीक है भाई 2, इसे हम कुछ भी ले सके, हम एक्स भी मान सके, मतलब एक्स, मतलब ये चीज जो नॉर्मली संख्या रहे ना, आधार बोल रहे हैं बच्चे। क्या बोल रहे हैं? किसी आधार के, मतलब कोई भी आधार है, उसके सिर पर कुछ बैठा है, कुछ भी बैठ सके, मतलब मैं इसकी पावर कर दूं एक्स, समझ रहे हो ना बात को। एन कर दो बच्चे, क्या कर दूं एन, समझ रहे हो ना बात को। अगर इसकी पावर मैंने एन कर दी, मतलब इसके सिर पर क्या बैठा दिया, एन। अब जो सिर पे जो बैठा है इसे पावर बोल रहे हैं बेटा, इसे क्या बोला, घात, इसे बोला है घात, समझ रहे हो ना बात। अब घात कितनी भी हो सके किसी संख्या की, कुछ भी हो सके, ठीक है भाई। तो मैं कह सकूं ये 2 है, ये क्या है 2। मैं इसकी लैंग्वेज में बोलूंगा 2 की घात, क्या बोलूंगा, 2 की घात, 2 की घात एन। सही है भाई, 2 की घात क्या बोलूंगा, एन में यहाँ पे। हाँ भाई देखो, इसे क्या बोलेंगे, 2 की घात एन, समझ रहे हो ना। अब ये 2 क्या है बच्चे, जिसकी घात होती है ना, जिसकी भी घात होती है उसे आधार बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आधार। ये आधार है, समझ रहे हो ना बात को। इसे आधार बोल रहे हैं, मतलब देखो अगर मैं इसमें ले तो इसमें आधार क्या होगा, एक्स, समझ रहे हो ना। जिसकी घात है उसे आधार बोलते हैं, और जो सिर पर बैठा रहता है उसे घात। मतलब ये घात को ही घातांक बोल रहे हैं बच्चे। घात को क्या बोल रहे हैं, घातांक, समझ रहे हो ना। घात कितनी भी हो सकती है किसी संख्या के लिए। अच्छा, इस घात का आखिर मतलब क्या होता है? अगर मैं अगर सपोज करो 2 की पावर मैंने 4 लिख दी, सही है भाई, मैंने 2 की पावर 4 लिखी, यानी 2 की घात 4। इसका मतलब क्या, 2 की घात 4, समझ रहे हो ना बात को। 2 क्या है, आधार, घात कितनी है उसकी 4। इसका मतलब है, घात का मतलब होता है जितनी घात रहती है उस संख्या की उतनी ही बार गुणा हो जाती है, समझ रहे हो ना बात को। तो घात 4 है, तो किसकी घात 4 है, जो आधार है, मतलब आधार की उतनी ही बार गुणा हो जाएगा जितनी उसकी घात रहती है। बच्चे देखो आधार कितना, 2, पावर कितनी है 4, तो इस 2 की 4 बार गुणा हो जाएगी। इसका मतलब यही होगा, जितनी पावर उसकी उतनी बार ही गुणा, ठीक है भाई। 1 2 3 4, मतलब पावर 4 तो 4 बार में गुणा में लिख दिया। इसका मतलब ये होता है, अगर सपोज करो मैं 11 की पावर 5 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 11 की 5 बार गुणा, समझ रहे हो ना। 11 की 5 बार, 4 और 1 5, अरे बात समझे ना। वो मान, बात अलग है कि इसके मान क्या हो सकता है, ठीक है भाई। मतलब कि इन्हें घात बोलते हैं, जो इसकी किसी संख्या है, कुछ भी चर हो सकता है, चर, अरे चर एक्स वाई भी हो सके, इसकी पावर क्या हो सके, एन भी हो सके, कुछ भी हो सके, मतलब जो सिर पर बैठा रहे उसे घात बोले, ठीक है भाई, समझे ना बात को। अच्छा, अब इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चे, ठीक है ना। देखो मैं मिटा दे रहा हूं उसे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, यदि मैं घातों की आपस में गुणा करूं, यानी घातों की गुणा, नंबर 1 करके देखो, घातों की गुणा, घातों की गुणा,
बच्चे गुणा, ध्यान रखना गुणा कब होती है, इसमें भी दो कंडीशन में ना बच्चे देखो, दो कंडीशन क्या क्या, गुणा कब होएगी, जब आधार समान होएगा, आधार का मतलब समझे ना, जिसकी पावर होगा, जब आधार समान है, क्या है समान, समझ रहे हो ना बात को, ये दूसरी कंडीशन में है समान लेना है। चलो मैं आधार समान की बात करता हूँ पहले, समान आधार कैसे है बच्चे देखो, यदि मैं गुणा कर रहा हूँ, देखो घातों की गुणा हो रही है सॉरी, चलो गुणनफल ही कर लो, गुणनफल के आधार पे, गुणनफल के आधार पर, सही है भी, अगर बच्चे देखो गुणा हो रही है, मतलब गुणनफल हो रहा किसी आधार का, आधार का गुणा, देखो कैसे, यदि मैं कहूँ 4 की पावर, चलो x माइनस कर लो, यदि x की पावर 5 है, सही है भाई, x की पावर चलो a मान लो, x की पावर a है, गुणा y की पावर, मतलब इंटू का निशान लगा हुआ है, और y की पावर b कह सकता हूँ भाई, इंटू z की पावर c, अरे इस तरीके से कुछ भी और भी ले सका आगे को, कोई इसमें नॉर्मली बात ना, ठीक है भाई। यदि हमने ये लिया तो इसका लॉजिक समझना क्या होगा बच्चे, अगर मैंने, एक मिनट, अगर मैं आधार समान मानूं, मैंने समान आधार की बात करी तो x ही लूंगा बच्चे, देखो आधार समान होगा इसमें, ठीक है भाई, आधार समान है, देखो सबकी मतलब आधार क्या है, नीचे वाला x समान है, यदि आधार समान है तो बच्चे गुणा में उसकी घात जुड़ जाती है, क्या होती है, गुणा में घात जुड़ जाती है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ नॉर्मली, तीनों जगह लिख रहा तो एक बार ही लिख लूंगा एक जगह, ठीक है भाई सर। अब ये क्या है, यहाँ पावर कितनी है ए, मतलब घातों को आपस में जोड़ देंगे बच्चे, घातों क्या कर दें तीनों को, अरे 3 घात है, तीनों जोड़ दी, a प्लस बी प्लस सी, अब a प्लस बी प्लस सी का मान थोड़ी है हमें पता, अगर कोई एग्जांपल लूँ बच्चे, मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो x की पावर 5 है, गुणा हो रही है x की पावर 11 इंटू वाई, सॉरी x की पावर 6 कह सकता हूँ, अरे ये वाली कर ली ना मैंने, समझ रहे हो ना ये चीज, हाँ भाई, अगर मैं इस चीज को लूँ तो हमारे देखो x बेस है यहाँ पे, अरे आधार x है, हम क्या जोड़ेंगे पावर, बस पावर जोड़ देनी है, आपस में पावर जोड़ देनी है, देखो 6, देखो 6 ओ 5 और 6 कितने 16 हो जाएंगे, और 16 में 6 जोड़ूंगा 22, समझ रहे हो ये क्या आ गया, x की पावर 22, ये नॉर्मली चीज समझने की है, नॉर्मली चीज ये बेसिक आना चाहिए बच्चे, ध्यान रखना बेसिक कमजोर है तो बहुत ज्यादा बेकार हो, ठीक है ना, ये चीज पता होनी चाहिए, सही है। देखो दूसरी चीज लेते हैं इसमें, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, मतलब उसकी घात समान हो सके, घात समान, मतलब इस केस में घात समान होंगी और आधार चेंज हो सकता है, मतलब आधार अलग अलग हो सकता है, मैं कह सकता हूँ आधार अलग अलग, अब आधार की तो पता होगा, आधार अलग अलग, आधार क्या होगा है, अरे समझ गए ना, आधार क्या हुआ, जिसकी घात होगा है, जिसकी सिर पे कोई बैठ रहा है उसी आधार बोला, सही है भाई। देखो अगर मैं कहूँ x की पावर n है बच्चे, x की पावर n इंटू y की पावर n इंटू z की पावर n, मतलब इस कंडीशन में हमने आधार चेंज कर दिया, मतलब नीचे वाली चीज चेंज कर दी, समझ रहे हो ना बात को। तो बच्चे इसमें क्या होगा, यदि आधार चेंज है ना, इनकी आधार की आपस में गुणा कर देंगे बच्चे, आपस में क्या कर देंगे गुणा, अरे सबकी पावर कितनी है, अगर पावर समान है तो सबकी पावर n आ जाएगी गुणा करने के बाद, समझ रहे हो ना बात को, अरे चीज समझे ना। देखो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ बच्चे, जैसे 2 की पावर 3 और 4 की पावर इंटू 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, अरे ये चीज समझ रहे हो ना। अगर मैं इसे फाइंड करूं बच्चे, देखो फाइंड, देखो ये वाली कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, तो क्या कर देंगे, पावर सबकी समान है तो इन तीनों की आपस में गुणा कर देंगे, दो, देखो 2 गुणा 4 गुणा 5, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, समझ रहे हो ना बात को। अब गुणा करके जो भी आएगा देखो 2 चौक 8, 8 पंजे 40, यानी 40 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, गुणनफल वाला समझे ना, ठीक है भाई। देखो आगे करते हैं, एक चीज और बच्चे, हमने जाना कि गुणा में जो गुणा हो वह किसी चीज की, उसमें पावर जुड़ती हैं बच्चे, अभी जोड़ के दिखाई। अगर मैं बात करूं ये भाग हो रही है बच्चे, अगर मैं करूं भाग की बात बच्चे, देखो भाग का रोल समझ में आना चाहिए। देखो भाग में पावर बच्चे हमेशा घटती है, क्या होती है घटती है, ध्यान रखो। देखो यदि a की पावर n बटे बेस समान होना चाहिए इस केस में, ठीक है ना, बेस समान बेस पर काम करेंगे। अगर a की पावर n, देखो इसका मतलब भाग ही तो हुआ है, मतलब a की पावर n को भाग किससे दे रहे हैं, a की पावर m से। अरे ये चीज समझ रहे हो ना, यदि हम भाग वाला कॉन्सेप्ट लगा है, बेस समान होना चाहिए इस केस में, ठीक है भाई। अगर मैं करूं भाग में बच्चे, भाग में पावर हमेशा घटती है, मतलब a की पावर क्या हो जाएगा n माइनस m, मतलब ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर घटा देंगे नॉर्मली, समझ रहे हो ना बात को। अरे ये चीज समझ में आई है नहीं आपको,
समझ में आ रही है ना। चलो ठीक है। यदि देखो अगला कॉन्सेप्ट समझो इसमें। यदि किसी की पावर n है बच्चे, किसी की पावर n है, ठीक है। यदि दूसरी कंडीशन में हमें इसे लिखना, तो दूसरी कंडीशन में क्या लिख देंगे, मतलब यदि हमें इसे नीचे लाना तो नीचे ला देंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पावर, अगर पावर प्लस है तो अगर नीचे चेंज कर रहे हैं ना तो पावर नीचे माइनस की हो जाएगी आगे। या अगर a की पावर माइनस n है, किसी वजह से माइनस n है, अगर ये पॉजिटिव करनी है तो बच्चे ये 1 के बटे में आ जाएगी, ये पावर हो जाएगी नीचे आके प्लस। समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज समझ में आ रही ना आ रही हमें। आपको ये तो पता चल गया, गुणा करें तो घात जुड़े हैं, भाग करें तो घात घटे हैं। सही है भाई। और अगर किसी की पावर समान है, यानी सबकी पावर समान है, तो उसके जो आधार है उनकी आपस में गुणा करते हैं। ये चीज समझनी चाहिए बस घात में, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने का। ठीक है भाई। सवाल में यही चीज यूज होगी। ठीक है भाई। देखो अब अगला करते हैं। देखो करनी के बारे में जानते हो। चलो करनी के बारे में जान लो। मैं करता हूँ करनी की बात। मतलब करनी होती क्या है। करनी बच्चे घात की उल्टी होती है। घात की क्या होती है, उल्टी। मतलब सबसे अगर मैं बात करूं करनी की, ये घात की उल्टी होती है। सही है। अगर इसका मतलब मैं जानूं किसी भी, मतलब कुल घात का एक मूल, कुल घात के एक मूल को ही करनी बोलते हैं। कुल घात मतलब कुल संख्या का एक मूल को ही करनी बोलते हैं वैसे तो। ठीक है ना। अगर मैं करनी कई प्रकार की हूँ वैसे तो नॉर्मली, मतलब घात की तो उल्टी हो गए। मतलब घात की उल्टी कैसे, अगर मैं बात करूं a की घात 2 है, a की घात 2 कि इसकी करनी बताओ क्या है। अगर इसका उल्टा जानो तो करनी हो जाएगी बेटे a की घात, मतलब घात उल्टी हो जाए। मैं घात क्या हो जाए, मैं उसकी उल्टी, मतलब घातों का उल्टा हो गया। किसी संख्या का उल्टा नहीं होता, आधार का उल्टा नहीं होता, घातों का उल्टा। समझ रहे हो ये चीज। तो इसे मतलब 2 घात की करनी क्या होगी, 1/2। ध्यान रखना बच्चे। चलो मैं बांट रहा हूँ, इसे घात लिख लो, इधर करनी बांट दे रहा हूँ। ठीक है ना। यहीं पर बांट, यही समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक यहीं से। ठीक है भाई। इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, बस वो होना चाहिए घात की गुणा भाग कैसे करना है। ठीक है ना। वही लॉजिक समझ में आना चाहिए तुम्हारे। देखो भाई, एक सेकंड मार कर मैं दूसरे चला लेते। देखो भाई, अगर मैं बात करूं बच्चे, ध्यान रखना, सबसे छोटी करनी को अंडर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे छोटी करनी। इस अंडर रूट का मतलब क्या हो, मतलब इसकी करनी हमेशा बच्चे कहाँ शो होगी, यहाँ पे। अगर शो ना हो रही तो उसका मतलब क्या है, 2। अगर किसी में यहाँ पे करनी शो नहीं हो रही, दिख नहीं रही, तो उसका मतलब क्या है, 2 है। मतलब उसकी करनी क्या है, 2। मतलब अंडर रूट की 2 करने वाला बोलते हैं। अंडर रूट की क्या बोलते हैं, 2 करने वाला। सही है, वर्गमूल है, वर्गमूल तो है। अगर मैं बात करूं घात क्या है, 2 बच्चे। घात क्या है, 2। तो उसकी करनी क्या हो जाएगी बच्चे, अगर बात करूं, अगर घात 2 में है, मतलब इसका उल्टा हो जा। अगर घात 2 है तो इसकी करनी कितनी हो जाएगी, इस तरीके से 3। समझ रहे हैं ना बात को। सॉरी, या ऐसे लिख देंगे, या कैसे लिखेंगे, अंडर रूट 2। अरे यहाँ पे अंडर रूट के उसमें क्या आ जाएगा, 2। अगर मैं घात करूं 3 है बच्चे, क्या है 3, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। पर 2 के अलावा और सारी पावर ऐसे लिख देंगे। मतलब जिसमें यहाँ पे 3 लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, उसकी आधी घात। मतलब इसमें घात कितनी हो जाएंगी, घात उल्टी हो जाएंगी। घात उल्टी तो होगा इसका मतलब। अगर घात 4 है बच्चे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाओ और यहाँ पे 4 लिख दो। समझ में आ रही है ना बात। अच्छा, अगर मैं 5 की बात करूँ बच्चे, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5। अरे यहाँ पे आएगा 5, ध्यान रखना बच्चे। अगर मैं घात करूँ, घात है n, क्या है बच्चे n, तो उसकी करनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे n। मतलब इसकी करनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे n। समझ रहे हो ना बात को। इसकी करनी यहाँ पे n हो जाएगी यहाँ पे। अब इसका था मतलब समझ गया हो। मतलब इसमें पावर 1/4 हो जाएगी बच्चे। पावर कितनी होगी, घात की बात कर रहा हूँ मैं, घात, उसकी घात 1/5 हो जाएगी और इसकी घात 1/n हो जाएगी। घात की बात है यहाँ पे, घात की। सही है भाई। इसकी घात उल्टी हो जाए करनी में। समझ रहे हो ना बात को। अच्छा बच्चे ध्यान रखना, अगर हमें किसी की करनी ज्ञात करनी है, तो हमेशा, अगर मैं बात करूं किसमें, इस वाले में, तो हमेशा 2 के जोड़े बनाने। कितने के, 2 के जोड़े। सही है भाई, 2 के जोड़े बनाने हैं। इसमें हमेशा 3 के जोड़े बनाने हैं। कितने के, 3 के। अरे बात समझियो, कैसे फैक्टर जैसे करेंगे उस हिसाब से बता देंगे। देखो 2 के फैक्टर कैसे, यदि कोई संख्या में 4 ले लो बच्चे, 4 का वर्गमूल आसानी से निकाल देंगे। हमेशा गुणनखंड करेंगे। देखो 4 के गुणनखंड 2 × 2 में है,
तो बच्चे दो के जोड़े बनाएंगे। देखो दो का जोड़ा सिंगल एक बनना है, तो इसके मैं कह सकूं मतलब 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 2। ये चीज समझ रहे हो ना बात को। अरे ये पहले वाले का ठीक है ना एग्जाम्पल। यदि मैं दूसरे की बात करूं, देखो दूसरे एक दो और करा दूंगा उससे समझ लेना। इसकी बच्चे करनी कितनी है 3। यदि मैं बात करूं बच्चे, चलो 8 ही ले लो, क्या ले लो 8। अगर मैं 8 का गुणनखंड करूं 2 गुणा 2 गुणा 2 आ जाएगा। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसी तो होगा। अगर बच्चे हम क्या निकाल लें, देखो इसमें इसकी करनी 3 है बच्चे, इसका मतलब करनी 3 का मतलब क्या होगा घनमूल। अरे ये बात समझ रहे हो ना। अगर इसका ये वाला फाइंड करना तो बच्चे 3 के जोड़े बनाने, इसमें कितने के 1 2 3, मतलब समान संख्या के जोड़े बनाने, समान संख्या होनी चाहिए। तो 3 के जोड़े कितने बने, एक ही तो बना, तो इसका घर मतलब क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। अरे समझ रहे हो ना, मतलब 8 की करनी, देखो करनी कितनी है 3, मतलब 8 की करनी 3 निकाली, कितनी आ गई 2। समझ रहे हो ना बात को। अगर किसी वजह से 4 करने वाला आगा तो इसके 4 के जोड़े बनाने। सपोज करो मैंने, हाँ भाई 4 के जोड़े बनाएंगे। चलो 16 ले लो, क्या ले लो बच्चे 16। समझ रहे हो ना बात को। अगर 16 के फैक्टर करूंगा बच्चे, 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2, अरे करके देखना ना, फैक्टर करने सिखा रखे हैं मैंने, ठीक है भाई। अगर मैं 4 करने की बात कर रहा हूँ बच्चे 4 की, तो हमेशा 4 में 4 के जोड़े बनाने। अगर 4 के जोड़े बनाओ, देखो 4 के जोड़े 1 2 3 4 एक ही बनेगा, तो मैं कह सकूँ इसका मान कितना आ जाएगा 2। मैं आसान लेवल का समझा रहा हूँ, बस ध्यान रखना। 4 के, अगर जहाँ करनी 4 है तो उसमें 4 के जोड़े बनाएंगे, जहाँ करनी 3 है तो उसमें 3 के जोड़े बनाएंगे, जहाँ करनी 2 है तो उसके मतलब अंडर रूट में कितने के 2 के। अगर करनी किसी वजह से n है, क्या है बच्चे n, तो n के जोड़े बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक है। देखो भाई एक चीज और समझो। अगर किसी वजह से बच्चों देखो, अगर मैं बात करूं x की घात 2 और इसका क्या है अंडर रूट, इस तरीके से समझ रहे हो ना कोई चीज। तो बच्चों मैंने अंडर रूट का मतलब अभी बताया था आपको, इसका मतलब क्या हो गया है घात। अरे घात इसका मतलब आधी तो हो गया इसकी घात। अगर इसे घात में बदलूं तो इसका मतलब कितना है 1/2। समझ रहे हो ना ये चीज समझना बच्चे। तो इसकी पावर मतलब इससे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या मान आएगा x, इस तरीके से समझ रहे हो ना। अगर किसी वजह से इस x की, अगर x स्क्वायर ही ले लो, अगर करनी किसी वजह से 3 दे दी, हाँ क्या दे दी 3, तो ध्यान रखना इसका उल्टा हो जाए। करनी का मतलब कितनी घात हो मैं उल्टी, अरे 1/3 हो जाएगी। तो बच्चे x की पावर 2 पहले से ही है, और इसमें क्या हो जाएगी 1/3 की गुणा 1/3 की गुणा, तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 2/3। अरे ये चीज समझना, एक चीज नहीं बताई मैंने बच्चे। देखो अभी पीछे घातांक वाले में एक चीज छूट गई। देखो यदि अगर कोई भी संख्या सही, ठीक है ना, कोई भी आधार है, उसकी पावर a है, सॉरी n मान लो, अगर इसकी पावर भी क्या है m है, m n o, अगर इसकी पावर भी होगा, इस तरीके से पावर बढ़नी है। अरे समझ रहे हो ना। तो बच्चे अगर पावर की पावर इंक्रीज हो रही है तो हमेशा पावर की आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब पावर की क्या हो जाएगी आपस में गुणा। ये चीज समझा, मतलब ये चीज बतानी ध्यान ना रही, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर पावर इसकी पावर की पावर ऊपर चढ़ रही है तो उसका मतलब क्या कर देंगे पावर की आपस में गुणा। पावर क्या कर देंगे बच्चे आपस में गुणा। तो जैसे मैंने यहाँ करा, देखो पावर की पावर चढ़ रही है, मतलब इसकी करने का मतलब क्या हुआ उल्टी घात हो गया, मतलब इसकी पावर कितनी 1/3 चढ़ गई, तो आपस में क्या कर दिया मैंने गुणा यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे करा था। ये चीज समझो। अगर क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से तो समझना। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तुरंत ही, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं। कुछ नॉर्मली से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है भाई। देखो बच्चों मैं आसान मतलब थोड़ा आसान से मतलब हार्ड तरीके से करवाऊँ। अब क्या मतलब आसान तो लेना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे तो ज़्यादा कमज़ोर हो, मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं तुम्हें एक्स मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा हैवी लेके चलूँ। हैवी क्वेश्चन भी कराएंगे, मैं बाद में हैवी कराता हूँ, ठीक है भाई। अब देखो शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं घातांक क्या वो करने के, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। देखो मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा आज देखो नॉर्मली। चलो इन दोनों क्वेश्चनों को ले लियो, ठीक है ना। इन दो और बाकी जो क्वेश्चन है कल करेंगे, ठीक है ना। कल की वीडियो में क्वेश्चन ही करेंगे, अब रहेगा क्या क्वेश्चन ही बेस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर बच्चों में बात करता हूँ, देखो इसकी ऐसे सवालों में हमेशा आधार को समान बना लो। अगर समान नहीं है तो, अगर आधार समान है तो बड़े आराम से देखो। अगर किसी का आधार समान हो गए बच्चे, मैंने बताइए इस तरीके से, अगर किसी का आधार समान हो गया है तो उसकी आपस में क्या हो जाए घात ही तो जुड़ जा है।
तो घात तो बड़े आराम से जोड़ देंगे। अगर आधार समान है तो घात बड़े आराम से जोड़ देंगे। देखो जरा यहाँ पे निगाह डालो, देखो 16 की पावर 0.16 दे रखी, ठीक है ना, और गुणा 2 की पावर, देखो 2 की पावर कितनी देर के बच्चे 0.36। अरे इस तरीके से देर का तो पूछ रहा है इसका मान क्या है, ठीक है ना, ये किसके बराबर है, सही है। तो बच्चे देखो इस 2 के क्या 2 के फैक्टर कर लेंगे ना करें, क्योंकि हम 2 के फैक्टर में से तोड़ सके हैं ना, तोड़ सके हैं। देखो कैसे, हमेशा आधार सेम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 16 का आधार सेम बना लेंगे। 16 को क्या लिख सके हम बेटा, 16 के गुणनखंड करेंगे तो 8 बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो गुणनखंड तो करने जाना हो, देखो मैं कर रहा हूँ। अगर 8 को काटो बच्चे क्या आएगा 4, 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4। देखो 4 बार में गुणा रहा तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना। अभी मैंने चीज समझाई ना पीछे वाली। मतलब अगर ये 4 बार गुणा में लिख रहा तो इसका मतलब क्या हो 2 की पावर 4। मतलब जितनी बार आ रहा गुणा में उसे उतने की पावर में लिख देंगे। तो मैं कह सकूँ ये 2 की पावर 4 है बच्चे। ये मान 2 की पावर 4 है, पर उसकी पावर की भी तो पावर है। तो मैंने बताइए अगर पावर की पावर है तो उसमें उसकी गुणा कर देंगे पावर में। समझ रहे हो ना ये चीज। मतलब 16 को 2 की पावर 4 लिख दिया, पर इसकी भी तो पावर है। अगर पावर की पावर है तो उसकी आपस में गुणा कर देंगे पावर होगी, ठीक है ना। पावरों की गुणा करनी कहीं इसमें गुणा कर दो, सही है भाई। अरे 2 की पावर कितनी है बच्चे, देखो गुणा का निशान, चलो गुणा का निशान लगा दो। और 2 की पावर 0.636 है। अरे इसकी तो 16, इसकी तो इसमें गुणा कर देंगे। 16 चौका 64। देखो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 0.64। अरे 16 चौका 64 आ गया। अब गुणा बच्चे, गुणा किसकी हो रही 2 की पावर 0.36। अरे ये चीज समझ रहे हो ना। अब बच्चे देखो हमने आधार समान बना लिए, तो आधार समान में इसे जोड़ देंगे ना, मतलब इसकी पावरों को जोड़ दो। मतलब अगर मैं इसे जोड़ूंगा 0.64 प्लस 0.36, अगर मैं इसे जोड़ूं बच्चे 64 और 36 कितने हो गए, अरे 100 होम है ना। अरे 100 होम है, मतलब किसकी 2 की पावर 100। अरे 2 की पावर 100 और पर दशमलव भी था 2 के बाद, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, अरे एक ही तो है, यानी 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो 2। ये चीज समझ रहे हो ना। अरे ये चीज समझे ना। इस क्वेश्चन बड़े आराम से छोटा आसान सा क्वेश्चन समझाया मैंने, ठीक है ना। अगर हम बात करूं बच्चे अगला क्वेश्चन, मतलब इन सवालों में हमेशा आधार समान बना लें। क्या बना मैंने, आधार। अब यहाँ तो बच्चे दूसरे क्वेश्चन में, जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें तो आधार पहले से समान है, तो इनकी घातों को जोड़ दें। देखो जोड़ो, यानी 256 पहले जोड़ो इन्हें। देखो अगर देखो 0.6 देखो 16 में 9 जोड़ लो ना, 16 9 कितने 25 हो गए। 2 के बाद दशमलव तक कितना आ गया 0.25। अरे बच्चे 0.25 आ गया ना, 0.25। ये चीज समझ रहे हो ना, ठीक है भाई। अब बच्चे करेंगे क्या, मतलब कि देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर 0.25 है 0.25 का मतलब क्या है 1/4 होगा बच्चे। हमेशा कितना होगा 1/4। इसका मतलब हमेशा 1/4 होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है भाई। तो मैं बात करूं यानी 256 की पावर कितनी 1/4 होगी। मतलब यहाँ पर करनी होगी, मतलब करनी कितनी है 1/4। मतलब इसकी करनी 4 है बच्चे। देखो करनी 4 आ रही है तो 4 के जोड़े बनाएंगे हम। गुणनखंड करने के बाद 4 के जोड़े तो बना लो। देखो 256 के फैक्टर कर लो ना। ये चीज समझे ना कैसा हो गया। अरे 0.25 है, 0.25 का 0.25। देखो अगर मैं 100 ले लूँ बच्चे, देखो 100 ले रहा हूँ फिलहाल तो यहाँ पे। अगर 100 के 4 टुकड़े करूँ बराबर तो 25 आएंगे। अरे 25 ही तो आएंगे। हमने यहाँ 100 के वो करे तो 25 आए 4 जगह। अगर मैं सपोज करो 1 के फैक्टर करता तो मतलब 0.25 ही तो आता। मतलब 0.25 का मतलब है 1/4। समझ रहे हो ना। 0.25 का मतलब कितना हो 1/4। सही है भाई। तो ये चीज समझे ना। इससे यहाँ की करनी पता चलेगी। करनी कितनी है 4। तो देखो फैक्टर करेंगे 4 के जोड़े बनाएंगे इसमें। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। सही है भाई। 2 से काटेंगे 2 चिक्का 12, 2 अट्ठे 2 चौका 8। 2 से काटा कितना 32 आएगा अब क्या। अरे 2 से काटने का मतलब आधा ही तो हो जाएगा है। 2 से काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटा कितना 4 आएगा बच्चे, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, ठीक है ना। तो बच्चे हमें हमेशा 4 के फैक्ट देखो अगर यहाँ पर करनी 4 है। देखो मैंने बताई इसका मतलब क्या होगा यहाँ बच्चे 256। अरे इसका मतलब यहाँ पे 4 ही तो होगा। मैंने बताई इसकी पावर कितनी 1/4 भी हो सके। तो इसकी करनी कितनी है 4। तो 1 2 3 4 एक जोड़ा और 1 2 3 4 कितने जोड़े बच्चे 2 ही जोड़े बनने हैं। मतलब किसके 2 के, मतलब 2 का जोड़ा 1, दूसरा 2 का जोड़ा 1, तो 2 दूनी कितना होगा 4। अरे ये चीज समझ रहे हो ना। तो कितना आ गया हमारा आंसर 4 इसमें, ठीक है भाई। तो बच्चे देखो आज के लिए उतने रहने देते हैं। हमने बेसिक जाना है इसमें और थोड़े से क्वेश्चन वगैरह। क्वेश्चन तो इतने खास ना करें, अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। इसका बेसिक जाना बहुत जरूरी था, ठीक है भाई।
तो बच्चों धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही।